and a very good morning to my YouTube family. Welcome back to another vlog. आज का जो vlog है वो इंफॉर्मेटिव है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ मेरी गाड़ी की सेकेंड फ्री सर्विसिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा और देखते हैं KTM एडवेंचर 390 का मेंटेनेंस अफोर्डेबल है या नहीं। तो ये सब देखने के लिए एंड तक बने रहिए और अब चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर। फाइनली I have reached to KTM सर्विस सेंटर थाने। गाइस, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया जिसके बारे में मैं अभी आपको शॉर्टली डिटेल में बताता हूँ। नईम, सो दिस गाय नईम, ही इज द सर्विस एडवाइज़र फॉर KTM सर्विस थाने। मेरा ये हेडलाइट डैमेज हो गया, हेडलाइट की फेयरिंग डैमेज हो गई है नकल गार्ड से। इसकी वजह से मुझे नकल्स पे कुछ लगा नहीं, बट या एल्बो एंड एवरीथिंग सब स्क्रैच हो गया है। तो अभी KTM सर्विस सेंटर पे आने के बाद हम लोग सर्विसिंग के टाइम पे ही इसे इंश्योरेंस क्लेम करवा लेंगे। अभी जस्ट इंश्योरेंस का सारा प्रोसेस कराने के बाद पेपर्स सबमिट कर दिए मैंने, और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो यहाँ के सर्विस एडवाइज़र नईम है, उन्होंने गाड़ी का फ़ोटो भी ले लिया है। और मेरे साथ साथ और एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, ये है उसकी गाड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलाइट पे स्क्रैचेस थे, फेयरिंग वगैरह भी टूटी हुई थी यहाँ की, और टेल लाइट वगैरह पूरा गया। ऑल राइट गाइज, एक्सीडेंट वाली सिचुएशन को सॉर्ट करने के बाद अब आते हैं हम हमारे सर्विसिंग पार्ट पे। सबसे पहले गाड़ी का ऑयल पूरा ड्रेन किया जाएगा। उसी के लिए हमें जो इसके नीचे का बैश प्लेट होता है, बैश प्लेट खोलना पड़ता है, और ये ऑयल ड्रेनिंग फनल है। ऑयल ड्रेन करने के लिए ऑयल बोल्ट को पूरी तरह से लूज़ कर दिया है उन्होंने। एंड ये देखिए, इस तरह से ऑयल ड्रेनिंग प्रोसेस किया जाता है गाड़ी का। ये है इसका प्राइमरी फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर। इसके अंदर मैग्नेट रहता है जो मेटलर्जीज होती है उसको इंजन तक जाने से रोकता है। ये वाला जो ऑयल फ़िल्टर है इसे चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसे एयर मार के क्लीन किया जा सकता है। प्राइमरी ऑयल स्ट्रेनर ओपन करने के बाद अब इवैक्यूएशन स्ट्रेनर को ओपन किया जा रहा है। इवैक्यूएशन स्ट्रेनर को खोलने के लिए अराउंड 15 Allen की स्क्रूज़ को ओपन करना रहता है, जिस पे हमारा बैश प्लेट जो है वो माउंट होता है। ये है वो इवैक्यूएशन स्ट्रेनर, आप देख सकते हैं। इसे भी एयर मार के क्लीन किया जा सकता है, इस इवैक्यूएशन स्ट्रेनर को। अब इसके बाद ओपन किया जा रहा है जो मेन ऑयल फ़िल्टर होता है उसे। इस मैग्नेट के थ्रू ऑयल फ़िल्टर को निकाला जाता है। तो जैसे कि प्राइमरी ऑयल स्ट्रेनर है और इवैक्यूएशन ऑयल स्ट्रेनर है, उसे तो हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयल फ़िल्टर होता है उसे हमें चेंज करना होगा। अब ऑयल फिलर कैप ओपन किया जाएगा ताकि जो वैक्यूम की वजह से ऑयल अंदर है वो भी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाए। ये एयर मार के इसका प्राइमरी ऑयल स्ट्रेनर को क्लीन किया जा रहा है, और प्राइमरी ऑयल स्ट्रेनर के बाद इवैक्यूएशन स्ट्रेनर क्लीन किया जा रहा है। ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑयल स्ट्रेनर स्क्रीन्स को क्लीन करने का। अब सब कुछ क्लीन करने के बाद ऑयल ड्रेन बोल्ट को फिर से लगाया जा रहा है।
इवैक्यूएशन स्ट्रेनर को भी फिक्स किया जा रहा है। ऑयल ड्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये आ चुका है हमारा ओ रिंग, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल, मॉड्यूल का 10W50 फुली सिंथेटिक। इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से हमें जब भी ऑयल चेंज करना है तब हमारे गाड़ी के ऑयल फिल्टर कैप का ओ रिंग कंपलसरी चेंज करिए। और इसका रीज़न ये है कि ओ रिंग जो रहता है वो हीट की वजह से हल्का सा मेल्ट होता है, तो चांसेस है कि ऑयल लीक हो सकता है वहाँ से। ये अनबॉक्सिंग कर चुके हैं ऑयल फ़िल्टर की। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा नया ऑयल फ़िल्टर, और ये है हमारा पुराना ऑयल फ़िल्टर। सो इसे यहाँ पे प्लेस किया जाता है। अब प्लेस करने के बाद उसके ऊपर का कैप फिक्स किया जाता है, तो वो भी एक लॉकिंग मेथड है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, उसे परफेक्टली लॉक किया गया और उसके बाद उसे टाइट किया जाएगा। ये है ऑयल मेजरिंग जार, जिसमें टोटल हमें पता चलता है कि हमें कितना ऑयल डालना है हमारी गाड़ी के लिए। इसमें कितना लीटर ऑयल गिरता है? तो इसमें 1650 ml ऑयल जाता है, मतलब 1 लीटर और 650 ml। सो ऐसा नहीं है कि KTM सर्विस सेंटर वाले जो है वो अंदाजे से ऑयल डालते हैं, उसे कम्प्लीटली मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद ही ऑयल डाला जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि 1 लीटर अभी ऑयल फिल किया है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर की है। अब ये 1 लीटर डालने के बाद 650 ml और इसमें फिल करके पूरा टोटल 1650 ml ऑयल डाला जाएगा गाड़ी के अंदर। जब तक हमारी गाड़ी का ऑयल डाला जा रहा था, हमारे गाड़ी का बैश प्लेट और उसका माउंट वॉश होके आ गया है। सो ये है कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह से ही सर्विसिंग होनी चाहिए किसी भी गाड़ी की। ये देखिए, और 650 ml डाला जा रहा है गाड़ी के अंदर। सो दिस इज़ हाउ ऑयल चेंज प्रोसेस इज़ डन। सबसे पहले नीचे का बैश प्लेट खोला गया, फिर उसके माउंट को निकाला गया। माउंट निकालने के बाद उसका प्राइमरी ऑयल स्ट्रेनर स्क्रीन, इवैक्यूएशन स्क्रीन, उसके बाद ऑयल फ़िल्टर। ऑयल फ़िल्टर निकालने के बाद ऑयल फ़िल्टर की ओरिंग चेंज की गई, नया ऑयल फ़िल्टर डाला गया, ऑयल स्ट्रेनर स्क्रीन, इवैक्यूएशन स्क्रीन। ये पूरा लगाने के बाद 1650 ml ऑयल इंजन के अंदर जा चुका है। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं कितने रफ़ पैचेस पे गाड़ी चला रहा हूँ वो देखने का। सो आप लोग देख ही सकते हो बैश प्लेट की कंडीशन देखते हुए। यहाँ पे एक छोटा सा डेंट है, एंड ये पूरा देख सकते हो आप, पूरा घस चुका है। तो अगर आप लोग समझ सकते हो कि अगर बैश प्लेट ना हो तो इंजन को कितना सीवियर डैमेज कर सकता है, इंजन की केसिंग को कितना सीवियर डैमेज कर सकता है। सो अभी ऑयल डालने के बाद आप लोग ऑयल लेवल यहाँ से चेक कर सकते हो गाड़ी का। एंड जैसे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि सर्विस सेंटर पे ऑयल नहीं डाला जाता या चूना ऑयल ही डाला जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कि ऑयल पूरा नया है और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो चीज़। सो इतने सारे एलन की बोल्ट्स जो है वो लगते हैं हमारे बैश प्लेट माउंट करने के लिए। ये सबसे पहले तो उसकी माउंटिंग को लगाया जा रहा है। इसमें टोटल कितने बोल्ट्स है एलन की? 15 बोल्ट्स के आसपास लगते हैं, मतलब ओवरऑल 15 बोल्ट्स ही एक्यूरेटली हम कह सकते हैं हमारे बैश प्लेट माउंट करने के लिए लगते हैं। ऑयल चेंजिंग प्रोसेस के बाद गाड़ी का चेन सेटिंग किया जाएगा। सो इस तरह से होती है चेन सेटिंग। सबसे पहले वहाँ का नट लूज़ किया जाएगा। नट लूज़ करने के बाद चेन का टेंशन चेक किया जाएगा। चेन ज़्यादा टाइट होने से विनय क्या होगा? फुट पैक पे वाइब्रेशंस होगी, तो प्रॉपरली उसको मेजर करके चेन सेटिंग की जाती है, ना कि ज़्यादा लूज़ हो
और ना ज़्यादा टाइट हो। लूज़ होने से आवाज़ आने लगेगी, टाइट होने से वाइब्रेशंस आने लगेगी। मेरे बाइक में एक छोटी सी कंप्लेंट थी कि आगे के एक डिस्क से आवाज़ आ रही थी, तो उसे अभी सॉर्ट किया जा रहा है। ब्रेक कैलिपर ओपन किया जा रहा है, इसको चेक करेंगे, शायद डस्ट आ गया होगा कैलिपर और डिस्क के बीच में, सॉरी ब्रेक पैड और डिस्क के बीच में। न्यूमेटिक गन से ओपन किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी सेफ वे टू रिमूव ऑल द नट्स एंड बोल्ट्स। ये हैमरिंग करके ओपन किया जाता है। तो हैमरिंग प्रोसेस से ये होता है कि अगर जो बोल्ट उसका टाइट हो तो हैमरिंग की वजह से वो रिलीज़ होता है। ओके, ये है ब्रेक पैड पिन, कैलिपर पिन। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ माई ब्रेक पैड्स। स्टिल मोर देन 50-60% ऑफ लाइफ। इसे बस क्लीन किया जाएगा। एकदम ही हल्के हाथों से पॉलिश पेपर ग्राइंड किया जा रहा है ताकि ब्रेक पैड्स के ऊपर जो भी डस्ट हो वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। ये है इसके पिस्टन्स, कैलिपर पिस्टन जिसे कहा जाता है। एज यू कैन सी 1, 2, 3 और 4 पिस्टन कैलिपर है ये बाइक। तो जिस तरह से इसे ओपन किया गया था न्यूमेटिक गन के थ्रू, उसी तरह से न्यूमेटिक गन यूज़ करके ही इसे फिर से टाइट किया जा रहा है। ऑयल चेंज होने के बाद चेन सेटिंग की गई। चेन सेटिंग होने के बाद अब गाड़ी की एयर फिल्टर की बारी आती है। तो ये है हमारा एयर फिल्टर बॉक्स। इसके अंदर है हमारे एयर फिल्टर। ये इसका पोजीशनिंग जो है वो गाड़ी के फ्रंट सीट के नीचे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाबी के थ्रू रियर सीट खोलना पड़ती है। रियर सीट खोलते ही ऑटोमेटिकली यू कैन। तो ये है हमारे गाड़ी का एयर फिल्टर। ये विस्कॉस टिश्यू पेपर जो होता है उस मटेरियल का होता है ये एयर फिल्टर। तो इसके ऊपर की कंडीशन पे मत जाइए। एक्चुअल जो एयर फिल्टर का फंक्शन है वो यहाँ से है। सो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से काला हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि नया एयर फिल्टर किस तरह से दिखता है हमारे पुराने एयर फिल्टर के कंपैरिजन में। आई थिंक एयर फिल्टर के ऊपर कुछ ऑयल है जिसकी वजह से डस्ट जो है वो एयर फिल्टर में ही चिपक जाता है। आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स जो है पूरी तरह से शाइन कर रही है ऑयल की वजह से। सो नए एयर फिल्टर की अनबॉक्सिंग विनय ही कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हमें एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत थी। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर न्यू एयर फिल्टर। सी द कंडीशन। एंड ये हमारा यूज्ड एयर फिल्टर है जो कि 6000 किलोमीटर पे हम चेंज कर रहे हैं। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा एयर फिल्टर बॉक्स। इसके ऊपर आता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है हमारे गाड़ी के इंजन को एयर सप्लाई करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी हमारी गाड़ी को एयर सप्लाई होता है वो एयर फिल्टर के थ्रू पास ऑन होते जाता है और जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ रहती है वो एयर फिल्टर में ही रुक जाती है। ये इसके लॉक्स जो कि इसे प्रॉपर्ली फिक्स रखने में हेल्प करते हैं। बैटरी टर्मिनल्स को टाइट किया जा रहा है और इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाई जाएगी ताकि रस्टिंग का कोई इशू ना हो हमें आगे। इस तरह से पेट्रोलियम जेली अप्लाई की जा रही है हमारे बैटरी टर्मिनल्स पे ताकि आगे रस्टिंग ना हो। क्लच की सेटिंग चेक की जा रही है। ये हमारे एडजस्टेबल लीवर्स है तो इसे बेस्ट पॉसिबल सेटिंग पे रखी जा रही है ताकि पिकअप में और गियर शिफ्टिंग में ज़्यादा आसानी हो। अब आते हैं गाड़ी के फाइनल सर्विसिंग स्टेप पे जो कि है कूलेंट टॉपअप करना। तो नया कूलेंट ही डाला जा रहा है। मतलब सर्विसिंग के टाइम पे हमारी गाड़ी में जो भी स्पेयर्स पार्ट या जो भी मटेरियल यूज़ किया गया वो पूरी तरह से न्यू ही था। तो जैसे लोगों का क्लेम होता है कि सर्विस सेंटर्स पे कुछ झोल किया जाता है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं झोल।
उस तरह से मेरे साथ तो कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये हमारा मिनिमम लेवल पे कूलेंट आ चुका है, तो इसे टॉप अप करके जो इसकी रिक्वायर्ड लेवल है वहाँ तक डाला जाएगा। तो प्रॉपरली मैक्सिमम लेवल तक पहुँचाया गया है कूलेंट को। सो आज की सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद अगले सर्विस रिमाइंडर को किस तरह से सेट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स के सेट बटन को प्रेस किया जाएगा, फिर सेटिंग मेन्यू में जाके अप एंड डाउन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके ये आता है हमारा नेक्स्ट सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन। सो ये सारा डैमेज हुआ था, ये हमारा हेडलाइट स्क्रैच आउट हो गया था। हेडलाइट मास्क जो है वो टूट गया है यहाँ से, और ये फेयरिंग का एक पार्ट है ये टूट गया। हमारी गाड़ी की मैकेनिकल सर्विस पूरी कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं वॉशिंग पार्ट पे। दिस इज़ द वेरी फाइनल पार्ट, जहाँ पे गाड़ी का TFT डिस्प्ले है उसको अच्छे से कवर किया जा रहा है ताकि पानी की वजह से कोई डैमेज ना हो। तो देखते हैं क्या क्या ब्रेकअप है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा इंजन ऑयल जो कि 1400 रुपये तक पहुँच गया। ऑयल फिल्टर 74, ओरिंग 4 रुपये की, बहुत सस्ती चीज़ है यार। एयर फिल्टर 258 और कूलेंट कॉस्टिंग है 26 रुपीज़। टोटल स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट हो गया हमारा 1757। और क्या लगा है, ओके कंज्यूमेबल्स जो है वो 70 रुपीज़ से पेट्रोलियम जेली वगैरह पॉलिश पर यूज़ किए लोगों ने। और ये हमारा कूपन लैप्स चार्जेस है। ओके फाइन। सो इतना तो कह सकते हैं कि बहुत ही कन्वीनियंट सर्विसिंग चार्जेस है यहाँ के, एंड जितना रिक्वायर्ड होता है इतना ये लोग चार्ज करते हैं। आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्पेशल थैंक्स टू कंचन KTM थाने सर्विस सेंटर फॉर अलाउइंग मी टू शूट सर्विस वीडियो, एंड हेड्स ऑफ टू द गाइज हु आर वर्किंग हियर। They take a really special care of your vehicle as if the vehicle belongs to them. And I would like to mention some special persons working over here, as I'll start from the guy who serviced my vehicle, Vinay. Thank you so much. And Raja Bhai, he is the senior technician of Kanchan KTM Service Center. And that guy Mr. Patil, he is the service manager, and this guy he is the spare parts manager. मैम जो है रिसेप्शन संभालते हैं और बाकी का बैक डेटा एंट्री करते हैं। और ये है यहाँ के उभरते हुए नहीं उभर चुके सितारे मिस्टर नईम, द सर्विस एडवाइज़र एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एज वेल एज मिस्टर जाहिद, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नईम और जाहिद कुछ बोलना चाहोगे? कुछ भी नहीं। आज बाकी दोनों बहुत खुश है। तुम्हारा सामान करवा दो, एक्सीडेंट हो गया ना। हाँ, तो कब तक करोगे? ठीक है, चलेगा। बाइक की सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई होम। और रही बात मेंटेनेंस की और सर्विस कॉस्टिंग की, तो 2017 रुपया जो कि आज का मेरा टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट है, इज़ नॉट अ बिग डील फॉर सच एन इम्पेकेबल बाइक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वक्त आ गया है व्लॉग को यही एंड करने का। लेकिन एंड करने से पहले एक स्पेशल मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अगर आप बाइक राइडर हो या कार ड्राइव करते हो तो प्लीज़ इतना ध्यान में रखिए कि आप खुद भी सेफ रहे और आपकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना हो। बाइक ड्राइव करते टाइम या बाइक राइड करते टाइम आप बस इतना ध्यान रखें कि आप लेन विदाउट इंडिकेटर के चेंज ना करें, मुझे पता नहीं पीछे वाला कितना कॉन्शियस है और शायद एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सेम मैसेज कार जो ड्राइव करते हैं उनके लिए भी है। तो प्लीज़ बी सेफ एंड कीप द पीपल सेफ अराउंड यू। If you end up liking this video, just give it a thumbs up
subscribe to my YouTube channel. Let me know your reviews in comment section and hit that bell icon so that you will be get notified for my upcoming vlogs. Till then, take care, bye bye, and be safe on road. Take care guys, bye.